और बोटिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं रानीखेत। आपको दिखाएंगे रानीखेत में हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। रानीखेत में राम मंदिर है और रानी झील भी हम जाएंगे। छोटी झील है पर पैडल बोट करके आप राइड एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रानीखेत। रानीखेत में आपका स्वागत है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। हम अभी कैंटोनमेंट ऑफिस के पास हैं और हम जो जगह सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है आशियाना हाउस। ये है छावनी परिषद का कार्यालय। यहाँ से एक शॉर्टकट है रानीखेत मार्केट जाने के लिए। यहाँ से जा सकते हैं बाजार तक। वृक्षारोपण कर्तव्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। बहुत ही सुंदर सुंदर कोट लिखे हुए हैं। तो हम पहुँच गए हैं आशियाना पार्क। सामने आप कुछ खा पी भी सकते हैं। देवदार उद्यान। बच्चों के लिए बहुत सुंदर पार्क है। वैसे ही मजा आ रहा है। चलो अब घूमते हैं। आओ झूला झूलते हैं। पहले जिराफ में जाओगे कि हाथी में? फिर से जाना है? हाँ। चलो जाओ।
हो टक्कर हो गई। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं रानीखेत मार्केट में, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। और ये है सामने मार्केट। और हम हैं सदर बाजार रानीखेत में। वैदेही ने टॉय खरीदा है। हर तरह की दुकान है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। आज का हमारा नेक्स्ट स्पॉट है रानी झील। तो हम पहुंच गए हैं रानी झील। आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो सकती है और उनके क्या चार्जेस हैं। प्रति एक्टिविटी शुल्क है 100 रुपये। 4 सीटर नौकायन शुल्क है 70। 2 सीटर नौकायन का शुल्क है 50। उतनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ पर ज़ॉर्बिंग हो रहा है, वाटर रोलर है, फ्लाइंग फॉक्स, बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। स्प्रेड ओवर अ रीजन ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर एंड सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 1830 मीटर अबव सी लेवल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड द नेम रानीखेत वॉज गिवन बाय किंग सुधरदेव। चलिए आगे जाके एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। दूर तक डालो। यहाँ पे कंपटीशन हो गया मछलियों का। तो अब हम बैठ गए हैं पैडल बोट में। आसपास बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मछलियाँ भी आ रही हैं ऑरेंज ऑरेंज। यहाँ पे ज़ॉर्बिंग बॉल, वाटर रोलर और मेरे पीछे है फ्लाइंग फॉक्स। ये है बर्मा ब्रिज। बोट पैर रखती एकदम नीचे तक जाती है। हाँ, ज़्यादा गहरी नहीं है। छोटी सी आर्टिफिशियल लेक है। इसको बनाया गया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। बहुत ही घना जंगल है पीछे। जब हम यहाँ से आ रहे थे तब हमने देखा कीड़ों की आवाज़ें भी आ रही हैं। वो देख लो बैक वाटर। हेलो फिशेस। थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप GPS लगाना चाहते हैं तो रानीखेत में आने से पहले लगा लें,
क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आप रानीखेत में घुस गए और वहाँ आने के बाद आप GPS लगाएंगे, नेट ही नहीं आएगा आपका, तो आप भटकते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत, क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया है ना, तो बहुत भूल भुलैया है, क्या बता, आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है। हाँ, तो जो बार बार आए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कभी। इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। आज हम जा रहे हैं मजे करने। तो अब हम पहुंच गए हैं गोल्फ कोर्स, और ये कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का एरिया है, डिफेंस लैंड है, और काफ़ी बड़ा गोल्फ कोर्स है। और आज का मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है, एकदम सुहाना, सारी बादलों से घिर गया है, काले काले बादलों से आसमान देखो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पर एक सैड न्यूज़ है कि ये गोल्फ कोर्स बंद हो चुका है। गूगल पर लिखा है कि ये 6 बजे तक खुलता है शाम के, पर मैं आपको बता दूं ये सिर्फ सुबह 11 बजे से दिन के 1 बजे तक खुलता है। तो आप ये टाइमिंग को ध्यान में रख के यहाँ आइए। बाकी गोल्फ कोर्स ज़रूर आइएगा, और रानी झील भी ज़रूर जाइए। आज का हमारा रानीखेत का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। सब लोग इसी आशा से आए थे कि गोल्फ कोर्स खुला होगा, पर लोग बाहर से ही फोटो खिंचा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा आखिरी स्पॉट है पाइन हट कैफे, इसको एक्सप्लोर करते हैं।